क्या आप जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफ़ोन नहीं होगा या वो इसके बारे में नहीं जानता होगा। आधुनिकता के कारण आज हर किसी की ज़िंदगी इतनी सिमट कर रह गई जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जी हाँ, आज हम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए न केवल बात कर सकते हैं बल्कि वीडियो कॉल, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैसेज भेजना, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट बनाना, गाने सुनना, फिल्में देखना और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जिन सब के लिए एक ज़माने में अलग अलग डिवाइस हुआ करते थे। और हम सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स के बाज़ार में आने से पहले लोग टेलीफोन के ज़रिए बात किया करते थे और इन टेलीफोन्स में भी समय समय पर अलग अलग तरह के बदलाव देखने को मिले। आम तौर पर घरों में इसे लैंडलाइन फ़ोन भी कहा जाता है जो अब केवल ऑफिस और कुछ घरों में देखने को मिलता है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि टेलीफोन के बिना मोबाइल फ़ोन का अस्तित्व नहीं है। टेलीफोन की टेक्नोलॉजी में ही बदलाव करके मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने और कब किया था? टेलीफोन का आविष्कार साल 1876 में अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि टेलीफोन का आविष्कार एलिसा ग्रे ने किया था और यही वजह थी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एलिसा ग्रे के बीच इसके पेटेंट को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी। लेकिन अंत में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 7 मार्च 1876 को अपने नाम कर लिया। हालांकि इस जीत के लिए इन्हें एलिसा ग्रे के साथ 600 मुकदमे लड़े और उसके बाद उन्हें ये जीत मिली। तो किसने सबसे पहली बार बोला फ़ोन पर हेलो? टेलीफोन के आविष्कार के बाद जब टेलीफोन का उपयोग शुरू हुआ तो उसके साथ एक शब्द भी मशहूर हुआ। ये शब्द था हेलो। आज भी बहुत सारे लोग फ़ोन उठाते ही सबसे पहले हेलो बोलते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं टेलीफोन पर सबसे पहले हेलो किसने बोला? दरअसल साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। मार्गरेट हेलो को ग्राहम बेल हेलो कहकर बुलाया करते थे। जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया उसके बाद जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते थे हेलो बोला करते थे। वहीं से ये शब्द काफ़ी प्रचलित हो गया और हर कोई हेलो शब्द का उपयोग करने लग गया। आज भी फ़ोन पिक करने पर सबसे पहले लोग हेलो ही बोलते हैं। टेलीफोन का विस्तार। टेलीफोन का आविष्कार आधुनिक दुनिया की पहली नींव थी जो संचार की दुनिया में एक नई क्रांति ले आया था। लेकिन शुरुआत में कई देशों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ज़्यादातर देश फैक्स मशीन का उपयोग करते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी फैक्स से होने वाली कमाई कम हो। लेकिन जर्मनी ने इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाई और अपने देश में इसे लेकर आई। इसके बाद धीरे धीरे नॉर्वे, इंडोनेशिया, फ्रांस, बेल्जियम जैसे कई देशों में प्राइवेट सेक्टर के जरिए टेलीफोन का विस्तार होने लगा। टेलीफोन के कारण लोगों के बीच दूरियां कम हुई है। आप जब चाहें अपने परिजनों, दोस्तों का हाल जान सकते हैं और किसी को अगर कोई महत्वपूर्ण खबर देनी हो तो भी टेलीफोन के माध्यम से देना बहुत आसान हो गया है। लेकिन टेलीफोन ने लोगों की दूरियां तो कम की है लेकिन साथ साथ रहने वाले लोगों की कदर भी कम की है। आज के समय में ज़्यादातर लोग फ़ोन पर उन लोगों से लगे रहते हैं जो उनसे दूर हैं, लेकिन जो पास हैं उनके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। साथ ही फ़ोन के कारण कई लोग महिलाओं को परेशान भी करते हैं ये सोचकर कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। इसलिए टेलीफोन का इस्तेमाल करें लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। आज के टाइम में भले ही हम टेलीफोन की जगह स्मार्टफोन का इस्तेमाल अधिक करते हों और हो सकता है आने वाले समय में
ऐसे फ़ोन का आविष्कार भी हो जाए जिसे हमें टच करने की ज़रूरत भी ना पड़ती हो, लेकिन आप कभी शुरुआत को नहीं भूल सकते। अगर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया होता तो शायद मोबाइल फ़ोन की कल्पना भी नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।